परमार्थ का कार्य करो। परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावें तीरथ सकल तां चल आवें। तीरथ सकल तां चल आवें। आज हम उस अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज की पावन कथा का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी है, अनंत है, गुणातीत है। उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर भी जैसा मैंने सुना, अपनी इस अल्प बुद्धि से समझा, उस अल्प ज्ञान अनुसार श्री राम कथा सुनाने का मैं सोचो प्रयास कर रही हूँ। आज की पावन कथा का प्रसंग हम श्री राम कथा की ओर चलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जपहि नाम जब आय तू भारी, मिटहि संकट होए सुखारी। होए सुखारी। राम एक तापस सिय तारी। राम एक तापस सिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस सिय तारी। अरे भाई, श्री राम जी ने तो एक ही पावन अहिल्या का उद्धार किया था, पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के नाम ने तो न जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। पर संसारी लोग, इस जगत के लोग, भगवान का नाम 2 अक्षर का है राम, वो नहीं लेते। इस संसार के नामों में उलझे रहते हैं। कोई तो रिश्तों में ही उलझा पड़ा है, रिश्तों को ही चलाने में लगा है। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। जितने मनाते उतने ही रूठते और ज्यादा है। पर उनमें लगे हैं, पर ये कभी नहीं देखते कि मेरे राम जी, मेरे राघव जी हमारी ओर कब से देख रहे हैं। हमने उनकी ओर कभी देखा कि नहीं, कभी हृदय से उनको याद किया कि नहीं। वो अंतर्यामी है। जीव जब पुण्य करता है ना, तो सोचता है भगवान सब देख रहे हैं, और जब पाप करता है तो देखता है नहीं नहीं, भगवान नहीं देख रहे। अरे प्यारे भक्तों, भगवान तो जब आप हाथ से पुण्य कर रहे हो तब भी देख रहे हैं, और पाप कर रहे हो तब भी देख रहे हैं। इसलिए, और आप क्या कहते हो रिश्तों में? 2 अक्षर से ही रिश्ते बोलते हो दिन भर। पूरे दिन में याद कर लो, मैं आपको एहसास कराना चाहती हूँ। क्या कहते हो? चाचा, चाची, पापा, है, काका, मामा, मामी, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, नाना, नानी, मामा, मामी। ये कितने अक्षरों से बने हैं? 2 ही अक्षरों से बने हैं। पर हम क्या कहते हैं? भजिए राम। राम का नाम ले लो, वो भी 2 अक्षर का है, पर राम का नाम नहीं भजते। ये संसार के नाम भजते हो, रिश्तों के नाम। चाचा, पापा, मामा, काका, नाना, इसको भजते हो। सुनो, शरीर के अंगों पर आ जाओ। शरीर के अंगों के नाम भी 2 अक्षरों से ही हैं। कहो क्या? माथा, सिर, कान, नाक, मुख, आंख, गला, हाथ, पैर, पीठ, पेट, सीना। कितने अक्षरों से है बोलिए? 2 अक्षरों से। लेकिन हम सब इस पे ही रोते रहते हैं, ये परेशानी, वो परेशानी। लेकिन क्या नहीं कहते? फिर दोबारा कह रही हूं, भज लो, भजिए राम।
राम का नाम लो तर जाओगे। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखा है, अरे राम जी ने तो एक ही पावन अहिल्या का उद्धार किया, पर राम के नाम ने जाने कितने लोगों का उद्धार कर दिया, कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। राम नाम की महिमा तो बलवंत श्री हनुमंत महाराज जी ने जानी। क्या किया? सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे राम। कहो कहाँ लगी करो बड़ाई, कहो कहाँ लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश करे राखे राम। नाम की महिमा का तो स्वयं श्री राम को भी ज्ञान नहीं है कि मेरे नाम का महत्व क्या है, क्या महिमा है। जब राम सेतु रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, सभी वानर एकजुट होकर के पत्थरों को उठा उठा के गिरा रहे थे। एक पत्थर पर रा लिखते थे और दूसरे पत्थर पर मां लिखते थे, और दोनों पत्थरों को जोड़ देते थे तो हो जाता था राम, और उस पत्थर को उठा करके समुद्र में डाल देते थे तो पत्थर डूबता नहीं था। राम जी ने देखा कि हमारी सेना तो बड़ा काम कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है, सब लगे हुए हैं, इतना परिश्रम करते देख वानर सेना को राम जी ने विचार किया कि मैं भी इनके साथ कुछ परिश्रम करवा देता। और राम जी ने भी पत्थर को उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। अब ये क्या महाराज, जैसे ही पत्थर छोड़ा वो समुद्र में डूब गया। जैसे ही डूबा, आप पीछे मुड़ के देखते राम जी, किसी ने देखा तो नहीं। अब महाराज कोई हो न हो, पीछे कौन दिखाई दे रहे हैं? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज देखते हैं पीछे, हनुमान जी आपने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। सुनो हनुमान जी, अगर कुछ देखा भी हो ना तो किसी से कहना नहीं कुछ। हनुमान जी ने कही महाराज सारी बातें आपकी मानी, पर ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे कैसा चेला है तू, बात नहीं मानेगा? प्रभु मैं संसार को एक संदेश देना चाहूंगा। क्या संदेश? कैसा संदेश? मेरे प्रभु श्री राम ने जिसका एक बार अपने हाथ से हाथ छोड़ दिया, भगवान ने अपनी शरण में से जिसको छोड़ दिया, वो संसार में कहीं भी चला जाए उसे कहीं स्थान नहीं मिलेगा और अंत में वो डूब ही जाएगा। इसलिए प्यारे, जो नाम का प्रभाव है वो अनंत श्री बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी ने समझा है। आप लोग भी बोले, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो
सत्य मोहि निज दासी, जानिया सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। माता पार्वती कहती है, हे नाथ, हे कृपालु, हे दयालु, मेरा मन श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ दासी पर तनिक कर दीजिए। आज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मैं परीक्षा वृत्ति से नहीं सुनना चाह रही। आज मैं जिज्ञासा वृत्ति से श्री राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। नाथ, मुझे श्री राम जी की कथा श्रवण कराइए और मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। करी प्रणाम राम ही तपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। और क्या कह दिया? भोलेनाथ कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, हे महादेवी, हे उमा, आप धन्य। संसार के कल्याण के लिए आज आपने जो प्रश्न किया है, लोक हित लोक कल्याण का जो आपने प्रश्न किया है, वो संसार का कल्याण करने वाला है। इसको तो मैं विस्तार पूर्वक कहना चाहता हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, और आ जाते हैं राम जी बुला के देख लो। मन भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल न आनी देना, हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गमा न देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। गीध अजामिल कहते हैं, महाराज पूजा करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्ञान नहीं है, मैं कैसे क्या करूं? सुनो, गीध जानते हो? गिद्ध। गीध अजामिल गज कड़काने, ऐसी करी कमाई, और नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, तू प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। पर आते कहाँ नहीं है, ये भी सुन लो सावधान। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान वहां कैसे आए? घर में है अंधकार भरा, मेहमान वहां कैसे आए? जिस घर में शाम को दीपक नहीं जलता, अंधेरा पड़ा है, जिसमें भगवान की आरती संध्या वंदन नहीं होती, शंख निनाद नहीं होता, घंटे घड़ियाल नहीं बजते, उस अंधकार वाले घर में भगवान कैसे आएंगे? घर में है अंधकार वहां, मेहमान वहां कैसे आए? फिर राम नाम की ज्योति को जगा कर देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख
पूरा नाम भी नहीं लेना पड़ता। गजेंद्र ने जब पुकारा तो पूरा भी नाम नहीं ले पाया और आधे नाम पर ही पधारे प्रभु। ह कह पाया था, री तो कह भी नहीं पाता। ए हरि, ह कह पाया, री तो कह भी नहीं पाया था। तब तक श्री हरि दौड़े, आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम जी, कोई हो मोल चुकाने वाला। शीस दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। मेरे प्रभु श्री राम की कथा तो अखिल विश्व में आनंद और शीतलता प्रदान करती है। श्री राम जी की कथा कामधेनु सेवा करने के समान सब सुखों को देने वाली है और कलयुग में आने वाले कष्ट को काटने वाली है, कलयुग को समाप्त करने वाली है। मानो ये तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान। हे गिरिराज कुमारी, तुम इस जगत के चराचर जीव इसे सुनकर परम सुख का आनंद प्राप्त करें। इससे सबको परम शांति का, आनंद का अनुभव मिलेगा। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे प्रेम पूर्वक सुनो, मैं इसे आदर पूर्वक कह रहा हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। बोलिए राजा रामचंद्र